कोई बोल रहा है बिटकॉइन में एसआईपी करो, कोई बोल रहा है म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो। सारे के सारे इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या। तो आप आज से 10 साल पहले अगर आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी की होती, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाले होते, एक्सपेक्टेड सीएजीआर लास्ट 10 सालों का मान लो 15% था, तो 10 सालों में आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता है यहाँ पे 6 लाख और आपको मिलते 13,93,000। बट अगर यही आप बिटकॉइन में एसआईपी करते और सेम 5,000 रुपए डालते, 10 सालों के लिए डालते, बट आपको जो सीएजीआर यहाँ पे मिलता वो मिलता लगभग 60%। तो ये वैल्यू हो जाती यहाँ पे आप देखिए 6 लाख के 3,65,00,000। बट क्या इसी के बेस पर आप बिटकॉइन में एसआईपी कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पूरे वैलिड रीजन बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो आपको पूरी देखनी है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। भाइयों, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब एसआईपी में निवेश करते हैं। अब कोई 1,000 रुपए महीना डाल रहा है, कोई 2,000 रुपए महीना, कोई 5,000 रुपए महीना, मतलब जिसकी जितनी सेविंग है उसी के अकॉर्डिंग वो एसआईपी में निवेश कर रहा है। बट अभी तक क्या हो रहा था, जो भी एसआईपी हो रही थी वो म्यूचुअल फंड में हो रही थी, मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा रहा था। पर लास्ट 3-4-5 सालों में जो हो रहा है, मतलब लास्ट 1-2 सालों में खास तौर से जो एसआईपी में निवेश बढ़ा है वो बढ़ा है क्रिप्टो में, और क्रिप्टो में भी सबसे ज्यादा निवेश हुआ है बिटकॉइन में। तो ऐसा क्या हो गया कि लोग बिटकॉइन में एसआईपी करने लगे हैं? तो क्या आप भी इस टाइम पर अगर एसआईपी में निवेश करने की सोच रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना या बिटकॉइन में एसआईपी करना? तो पूरा मैं आपको इसमें प्रॉपर रीजन के साथ बताने वाला हूं और साथ में फिर फाइनली आपको कंक्लूजन भी दूंगा कि किसमें एसआईपी करना आपके लिए बेहतर होने वाला है। इसलिए वीडियो आपको पूरी देखनी है बिल्कुल ध्यान से। भाइयों, मान लीजिए कोई यहाँ पे राम है। अब राम को यहाँ पे डिसीजन लेना है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी करूं या क्रिप्टो में एसआईपी करूं, कौन सा निवेश बेटर होगा। तो मान लीजिए वो 5,000 रुपए हर महीने यहाँ एसआईपी में निवेश करना चाहता है, उसकी 5,000 रुपए की सेविंग है और वो यहाँ पे निवेश करना चाहता है। तो जब वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कराता है, मान लीजिए इंडियन स्टॉक मार्केट में जब वो एसआईपी कराता है, तो वो एसआईपी का पैसा क्या करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी को देती है, और म्यूचुअल फंड कंपनी जो उसको पैसा रिसीव हुआ है उससे उनके लिए वो यूनिट्स खरीदती है। अब ये यूनिट्स क्या होती है, ये कोई बिजली की यूनिट्स नहीं है, इसको म्यूचुअल फंड में एक लैंग्वेज में बोला जाता है जिसको यूनिट बोला जाता है। अब मान लीजिए इसने जुलाई महीने में एसआईपी स्टार्ट कराई, 5,000 रुपए उसने दिए, उस टाइम मान लीजिए यूनिट की प्राइस है 100 रुपए। तो जो उसको यूनिट मिलेगी वो मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 यूनिट यहाँ पे राम को मिल जाएगी। पर म्यूचुअल फंड में जब भी आप एसआईपी कराते हो तो आपको एक चीज तो पता होगा कि यहाँ पे कोई भी महीने की एक तारीख को ही आपका यहाँ पे पैसा कटता है। कोई सी भी डेट आप डिसाइड कर सकते हो, 7 तारीख, 15 तारीख, 30 तारीख। मान लीजिए आपने 7 तारीख यहाँ पे डिसाइड करी, तो हर महीने की 7 तारीख को आपको यहाँ पे 50 यहाँ पे आपकी यूनिट्स बाय हो जाएगी, जो भी उस टाइम पर प्राइस चल रहा होगा। पर जब आप क्रिप्टो में एसआईपी करने जाते हो तो यहाँ पे तरीका चेंज हो जाता है। जब आप क्रिप्टो में एसआईपी कराते हो तो यहाँ पे हर महीने यूनिट्स नहीं खरीदी जाती, यहाँ पे यूनिट्स खरीदी जाती है वीकली, मतलब हर 7 दिन में यहाँ पे यूनिट्स खरीदी जाती है। बड़ी शानदार कैलकुलेशन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। अब वीकली यहाँ पे खरीदी जाती है, मतलब महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 बार यहाँ पे यूनिट्स बाय होगी। अब इसमें मजा क्या है मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए फर्स्ट वीक था, यहाँ पे पहला वीक था। अब पहले वीक में मान लीजिए यूनिट की प्राइस थी 100 रुपए। अब 100 रुपए यहाँ पे यूनिट की प्राइस थी, आप 5,000 रुपए दे रहे हो, यहाँ पे हर वीक दे रहे हो, या इसको आप कम भी कर सकते हो, हर वीक के हिसाब से मान लो आप 1,000 रुपए दे रहे हो। तो पहले वीक में प्राइस थी 100 रुपए, तो आपको यहाँ पे कितनी यूनिट मिलेगी, 10 यूनिट आपको मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड वीक आया। अब सेकंड वीक में क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे बाजार रिकवर हुआ, प्राइस थोड़ी सी घट गई, और प्राइस घट के यहाँ पे हो गई 80 रुपए। तो आप तो 1,000 रुपए ही दे रहे हो, तो यहाँ पे जो आपको यूनिट मिल जाएगी वो थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी। जहां पहले आपको 10 यूनिट मिली थी, वहां आपको लगभग 12 या 13 यूनिट के आसपास मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे थर्ड वीक आया। अब थर्ड वीक में क्या हुआ, प्राइसेस और ज्यादा गिर गई। अब प्राइस घट के मान लीजिए 50 रुपए हो गई, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपको यूनिट्स मिलेगी वो और ज्यादा मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे यूनिट्स मिल जाएगी लगभग 20। तो अब इसमें क्या हुआ, म्यूचुअल फंड में तो आपको हर महीने की 1 की तारीख को पैसा देना था, तो जो भी प्राइस थी उसी प्राइस में आपको खरीदना पड़ा। पर यहाँ पे हफ्ते में 4 बार आपने खरीदा, तो उसमें क्या हुआ, जब बाजार हाई था तब भी आपने खरीदा, जब बाजार लो हुआ तब भी आपने खरीदा। बट अल्टीमेटली जो आपको यूनिट्स मिली वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो में आपको ज्यादा मिली, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जब मार्केट गिरा हुआ था तब भी आपका पैसा लगा, जब मार्केट बढ़ा हुआ था तब भी आपको पैसा लगा। बट केवल एक ही ये रीजन नहीं है,
इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन आता है, जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो ना, तो कंपनियां क्या करती है, आपके लिए एक मैनेजर अपॉइंट कर देती है। अब वो मैनेजर क्या होता है, थोड़ी मार्केट की नॉलेज रखता है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखता है, उसको पता है कौन सी कंपनी आगे बढ़ने वाली है। बट आपने कभी एक बात सोची है, मान लीजिए जो फंड मैनेजर आपका है, जो आपके लिए निवेश कर रहा है, क्या पता वो खराब हो, क्या पता उसको नॉलेज ही नहीं हो, क्या पता वो ऐसे सेक्टर में निवेश कर दे जहां पे आपका निवेश डाउन भी जा सकता है। तो पूरी डिपेंडेंसी आपकी यहां पे किस पे हो गई, मैनेजर। अब आप सोचिए 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आप एसआईपी करा रहे हो, कल को फंड मैनेजर खराब हो तो सारे रिटर्न खराब हो जाएगा। पर यही जब आप क्रिप्टो या बिटकॉइन में एसआईपी कराते हो, तो यहां पे क्या होगा, जो भी आप एसआईपी में पैसा दोगे वो केवल एक ही जगह लगेगा, वो लगेगा बीटीसी, मतलब बिटकॉइन। अब बिटकॉइन ना तो कोई कंपनी है, ना कोई मैनेजर है, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चल जाना, इसका एक समान रेट चलेगा, कोई भी इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और आप खुद से एसआईपी करोगे तब भी आपको बीटीसी में ही पैसा लगेगा। इस वजह से लोग क्रिप्टो में ज्यादा एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको दे देता हूं, जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो ना, तो ये केवल इंडिया के मार्केट में ही आपका निवेश होता है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। पर जब आप क्रिप्टो या बीटीसी में या बिटकॉइन में एसआईपी करते हो तो पूरे वर्ल्ड इसको फॉलो करता है, पूरे वर्ल्ड में ये चलन में चलता है। तो इस वजह से लोग क्रिप्टो मार्केट में लोग ज्यादा एसआईपी करने लगे। और सबसे बड़ा रीजन आपको दे दूं, क्रिप्टो की जो सप्लाई है ना वो बहुत ही लिमिटेड है भाई। केवल 21 मिलियन कॉइन है जो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, केवल इतने ही आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। पर म्यूचुअल फंड में तो आप चाहे जितना निवेश कर दो, यहां पे कोई भी कैप नहीं है। तो इस वजह से लोग ज्यादा क्रिप्टो में एसआईपी कर रहे हैं। और सबसे और बड़ा और लास्ट रीजन है वो है सीएजीआर। क्रिप्टो ने जो सीएजीआर बना के दिया है लास्ट 10 सालों में, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, वो सबसे बड़ा रीजन है। तो आप मुझे बता देना आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है, म्यूचुअल फंड है या बिटकॉइन है। और अगर आप एसआईपी कर रहे हो और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक एक का फंड चेक करूंगा, आप लिख के दे देना कि भाई ये फंड है, यहाँ पे निवेश हो रहा है, मैं सब चेक करूंगा।